अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हामिद उस्मान। वेलकम टू आवर चैनल उस्ताद इफ़ेक्ट। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 से काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है स्केलर और वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में अगर आपको समझ आ जाए तो फिर आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में समझ आ जाता है। तो याद रखें, स्केलर क्वांटिटी फिज़िकल क्वांटिटी वो है जो कि आसानी से क्या हो सके, मेजर हो सके। तो हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। बोर्ड की तरफ लिखा है हमने यहाँ पर कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या है जो कि क्या हो, मेजरेबल हो। ठीक है, अब फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी है। मतलब एक तो उसके वैल्यू का होना ज़रूरी है और साथ ही साथ उसके यूनिट का होना ज़रूरी है। जैसे आप अगर मार्केट जाते हैं और मार्केट से किसी शॉप से जाकर जो है वो चावल ख़रीद कर लेकर आते हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए कि आपके बैग में या फिर जिस शॉपर में आप चावल को जो है वो लेकर आ रहे हैं वो कितना चावल है, तो आप बताएंगे सपोज दैट कि आपने 2 kg चावल जो है वो परचेज़ किया वहाँ से, तो आप कहेंगे 2 kg। तो वहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे जो 2 के बारे में जिक्र है, ठीक है, ये हो गई आपकी वैल्यू। ठीक है, 2 आपके पास क्या हो गई, वैल्यू। और kg यहाँ पर क्या चीज़ है, kg यहाँ पर हो गया उसकी यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से आपकी हाइट कितनी है, 5 फुट 4 इंच। ये यहाँ पर जो 5 है ये क्या हो गई, वैल्यू। और यहाँ पे फुट और इंच जो है वो क्या चीज़ है, यूनिट है। सेम एज इट इज़ बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम के बारे में आप कहते हैं कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड। तो 10 यहाँ पे और 5 यहाँ पे क्या चीज़ है, वैल्यू है। और सेकेंड यहाँ पे क्या हो गई, उसकी यूनिट। मतलब ये दो चीज़ें अगर ना हो तो वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। अब देखें क्या क्या चीज़ें फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, उनको हम समझते हैं कि वो भी क्वांटिटीज़ हैं लेकिन वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि डर की अगर हम बात करते हैं तो आपको कितना डर लगता है किसी से, किसी टीचर से या माँ बाप से या वट एवर किसी भी मतलब ये है कि अदर पर्सन से, तो वो उस डर को आप मेजर नहीं कर सकते या फिर आप किसी को बता नहीं सकते। ठीक है, इसी तरीके से डर में आ गई बात। इसी तरीके से आपको किसी से मतलब यह है कि कितना प्यार है, जैसे कि अपने पेरेंट्स से कितनी मोहब्बत आप करते हैं या फिर उनको आपसे कितनी मोहब्बत है, इस चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी यूनिट नहीं है। आप अगर बता भी देते हो कि इतनी क्वांटिटी पे जो है वो आप किसी से डरते हो या फिर इतनी क्वांटिटी में आप किसी से अगर जो है वो प्यार करते हो, ठीक है ना, डबल या फिर ट्रिपल, इस तरीके से अगर आप बता भी देते हो तो भी वो मेजर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें यूनिट नहीं है। सेम एज इट इज आप कितने खुश हो, आपकी हैप्पीनेस, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिससे आप बहुत खुश हो जाते हो, तो उस चीज़ को भी आप अपनी खुशी का इजहार सिर्फ दिखा कर सकते हो या फिर आपके फेस पर जो है वो चीज़ महसूस होती है, लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जैसे कि फीलिंग, आप अपने फीलिंग को भी जो है वो मेजर नहीं कर सकते। मतलब यह है कि आपके एहसास कितने हैं या फिर किसी के कितने एहसास हैं, मतलब उनको आप मेजर नहीं कर सकते, उनको सिर्फ फील किया जा सकता है। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको क्लियर हो कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। फिजिकल क्वांटिटी वो है जो कि जिसके पास क्या हो, वैल्यू हो और साथ ही साथ क्या हो, यूनिट हो। जैसे मैंने यहाँ पर चावल की मिसाल दी, लेंथ की मिसाल दी, हाइट की मिसाल दी, फिर इसी तरीके से टाइम की मिसाल दी। तो इन सब के पास क्या क्या है, वैल्यू भी है और साथ में क्या चीज़ है, उसके पास यूनिट भी है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास वैल्यू के साथ साथ क्या हो, यूनिट भी हो, उसे क्या कहते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब ये दो चीज़ें जब मिल जाती हैं तो वो क्या चीज़ क्रिएट करती हैं, तो ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद जिस चीज़ का नाम आता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, वैल्यू और यूनिट को मिलाकर यहाँ पे क्या कर दिया, लिखा कि मैग्नीट्यूड। बाद बच्चे कहते हैं कि मैग्नीट्यूड है क्या, क्योंकि नए मतलब यह है कि साइंस अगर हम पढ़ रहे होते हैं, उसको मेजर कर रहे होते हैं 9th क्लास में जब आते हैं, तो नहीं पता होता कि मैग्नीट्यूड क्या है। तो याद रखें, वैल्यू और यूनिट को मिलाकर हम क्या कहते हैं, उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? जब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, अब हम चलते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी से दो क्वांटिटी निकलती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। अब देखें, स्केलर के आगे मैंने कुछ और इसके
पोस्टमार्टम करके लिखा है। तो स्केलर जो है वो 1 डायमेंशन है और वेक्टर जो है वो 2 डायमेंशन है। क्या आगे भी लिखा है 1 डायमेंशन का मतलब, हर चीज़ का मतलब भी पता होना ज़रूरी है कि 1 डायमेंशन का मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? जिसके पास वैल्यू हो और क्या हो, डायरेक्शन हो। अभी समझाए, वैल्यू और डायरेक्शन तो वो क्या है, मैग्नीट्यूड। 2 डायमेंशन का मतलब मैग्नीट्यूड, 1 डायमेंशन तो एक तो डायमेंशन हो गया मैग्नीट्यूड, और एक क्या चीज़ है, डायरेक्शन। मतलब ये डायरेक्शन के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब ये बातें समझ में आ गई तो डेफिनेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? डेफिनेशन सिंपल तरीके से, स्केलर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेक्टर में आ जाए, वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब स्केलर में बाय के बाद हम क्या लगा देंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये 1 डायमेंशन है। ठीक है, इसी तरीके से वेक्टर में हम क्या लगा देंगे, बाय के बाद मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। मैथ्स की बात करते हैं। कंसीडर करें कि आप एक घर परचेज करने के लिए गए। अब वहाँ पर आपने सारे रूम देखे, ठीक है, कि कितने रूम्स हैं। अब इतने रूम हैं, 10 रूम हैं सपोज दैट, और उस 10 रूम में 10 दरवाजे हैं। ठीक है, 10 दरवाजे को आपने काउंट किया तो वो क्या हो गए हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी। 10 दरवाजे को काउंट किया कि यहाँ पर जो है वो 10 दरवाजे हैं, तो ये है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। अब इसी दरवाजे को अगर हम क्या कह सकते हैं, मास कह सकते हैं, क्योंकि दरवाज़ा जो है वो क्या चीज़ है, मैटर है, और इस दुनिया में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं मैटर से मिलकर बनी है। अब वो मैटर की क्वांटिटी को जमा किया तो वो क्या बन गया, एक दरवाज़ा। अब आपने उसको क्या कर दिया, उन सारे मैटर्स को इकट्ठा करके आपने 10 दरवाजे के बारे में बता दिया। अब इस दरवाजे को ओपन करने का मामला है। ठीक है, अब आप दरवाज़ा खोलने का तरीका जो आता है वो अपनी तरफ खोलने का तरीका आता है, क्योंकि आपने बचपन से सीखा। ठीक है, अब आप ये भूल गए कि आप रूम के अंदर नहीं हैं, आप रूम के बाहर हैं। आप को जो दरवाजे को ओपन करना है, अब आप क्या काम कर रहे हैं, अपने अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आप अपनी बॉडी से एक कुव्वत लगा रहे हैं, मतलब एक अमल कर रहे हैं, और उस दरवाजे को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जो 7 आपके है उसने आपको बताया कि अकल का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। दरवाज़ा अपनी तरफ नहीं खुलेगा, ये दरवाज़ा आगे की तरफ खुलता है। तो फिर आपको बात समझ में आई कि दरवाज़ा कहाँ की तरफ खुलेगा, आगे की तरफ खुलेगा। बात समझ आ गई। तो ये क्या चीज़ है आपको जिस बारे में पता लगा, ये डायरेक्शन है। ठीक है, कि दरवाज़ा पीछे की तरफ नहीं खुलेगा, दरवाज़ा आगे की तरफ खुलेगा। तो ये चीज़ मतलब कितनी फोर्स लगाने से, अब आप दरवाजे को, मतलब ये है कि अगर आप दरवाजे को खोलना चाहते हैं तो आप आहिस्ते से टच करेंगे तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा ना, लॉक भी तो है ना वो। ठीक है, लॉक को खोल कर फिर आपको जो है वो दरवाजे को अंदर की तरफ क्या करना होगा, धक्का। तो उसमें आप क्या लगाएंगे, एक मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे, मतलब एक वैल्यू, एक ताकत, और उसको आगे की तरफ धक्का देंगे तो वो क्या चीज़ है, डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड, जितनी फोर्स आपने लगाई, और उसके साथ साथ उसमें क्या आ गया, डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन की मदद से वो क्वांटिटी अब क्या कहलाएगी, वो फोर्स की क्वांटिटी अब कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब आप इसी घर से जा रहे हैं और रास्ते में आपसे कोई रुककर पूछ लेता है, ठीक है, कि आप जो है वो, मतलब ये है कि आप मतलब ये है कि कितनी तेज़ गाड़ी चलाते हो। ठीक है, कितनी तेज़ गाड़ी चलाते हो, तो अब आप बताएंगे कि आपने कितना फासला तय किया है। आप अभी एक घर को देख कर आ रहे हो, आपने इतने दूर का फासला तय किया। आप अपने वक्त को देखोगे कि इतने टाइम में आपने इतने दूर का फासला तय किया है। ठीक है, अब आप जो है वो ये बताओगे कि मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ हो गई, ये जो चीज़ आपने बताई है ये हो गई। अब स्पीड कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्पीड भी हो गई हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब वो आपसे ये पूछ ले कि किस तरफ जा रहे हो। ठीक है, अब आप कहें कि आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अपने घर की तरफ कितने देर में पहुंचोगे। ठीक है, तो अब कितने देर में पहुंचोगे, ये क्या हो गई, स्पीड। लेकिन आप जा कहाँ रहे हो, वो क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन को, अपने घर की डायरेक्शन और अपने स्पीड की मतलब ये कि स्पीड की वैल्यू को, दोनों को अगर आप मिला दोगे तो अब वो क्या चीज़ बन जाएगी, वो बन जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, तो अब ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या आ गया, डायरेक्शन। ठीक है, अब एक बात मैं और बता दूं स्केलर और वेक्टर के बारे में, जो आपके बुक में लिखा है कि स्केलर क्वांटिटी को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं
और वेक्टर क्वांटिटी को हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते। मतलब ये है कि स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल अरिथमेटिक मीन की मदद से हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि है हेड टू टेल रूल। ठीक है, उसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब चैप्टर नंबर 5 में उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से हम करते हैं। यहाँ तक बात जो है वो हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।